तो कभी संतों के पास जाएं तो कामना लेकर के न जाए कि हम वहां जाएंगे तो हमें माला फूल पहनाया जाएगा, हमें शॉल उड़ाए जाएंगे, हमारा सम्मान किया जाएगा। अरे सम्मान पाने नहीं, अभी तो हमें वहां सम्मान देने जाना है, सम्मान करने जाना। अभी आप लोग तीर्थराज प्रयागराज में आए हैं, अभी आपने देखा शाही स्नान में है? ऐसे ऐसे संत, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े यति, शरीर में भस्म रमाए हुए, अल्हड़पन में फक्कड़ एकदम मस्ती में हर हर महादेव करते हुए पूरे तीर्थराज प्रयागराज में आप देखें चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। महाराज कोई मन में उनकी कामना नहीं। अरे संत तो मोक्ष तक की कामना नहीं करते। नागा साधु का दर्शन करिए महाराज, ऐसे ऐसे संत जो कामनाओं से परे, जो गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, धन दौलत से कोई मतलब नहीं, प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं, अपना जंगलों में पड़े रहते हैं। ये तो हमारा आपका सौभाग्य है जो 12 वर्षों के बाद ऐसा दिव्य कुंभ लगता है तो हमें और आपको भी इनका दर्शन हो जाता है, हम गृहस्थियों को भी दर्शन हो जाता है और हम अपने आप कृतार्थ करते हैं। मैं तो अभी जब संगम गया, जब सभी संत लोग संगम में पधार रहे थे तो मैंने चरण तो सब नहीं स्पर्श कर सकते, इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो मैंने वहां की रज को उठाया और माथे से लगाया और बहुत सारी रज लेकर के मैंने एक पोटली में बांध करके रखा हूं अपने उसमें ब्रीफकेस में कि मैं जब जाऊंगा अपने परिकरों को, अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को, अपनी यजमान परिवार को दूंगा जहां भी जाऊंगा। महाराज जी वो दिव्य रज है जहां पर बड़े बड़े यति अपने चरण को रखे हैं। अगर ये रज आपके माथे से लग जाएगी तो अपने आप सारे दोष दूर हो जाएंगे। आप लोगों को भी वो रज लेके जाना चाहिए यहाँ से। दर्शन मात्र से महाराज हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे गंगा पापम शीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम च तापम च दैन्यम हरन्ति संतो महायश। गंगा केवल पाप को देती है, चंद्रमा हमारे तापों को समाप्त करता है, कल्प वृक्ष हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर हमें संतों का दर्शन हो जाए तो ये संत हमारे पाप को भी नष्ट कर देते हैं, हमारे ताप को भी समाप्त कर देते हैं और महाराज हमारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। आज मैं जो आप लोगों को कथा सुना रहा हूं ना, हमारे माता पिता की मनोकामना पूज्य ऋषि दोराहा बाबा जी की कृपा से ही पूर्ण हुई थी। मेरा जन्म गुरुदेव जी की कृपा से हुआ था। हमारे माता जी को पुत्र सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, एक के बाद एक 6 बेटियों ने जन्म लिया। हमारे माता पिता यहाँ पर आए तो यहाँ आते थे स्नान आदि करने के लिए, गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त होता था। तो महाराज जी से अपना दुखड़ा सुनाया कि महाराज हमें भी पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो महाराज श्री ने फल दिया था, यही इसी मेले में, यही मौनिया जो ये कुंभ लगता है, ऐसे हर 12 साल में लगता है। तो मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरा नाम गंगोत्री प्रसाद ही इसलिए गंगोत्री तो स्त्रीलिंग है, लेकिन महाराज जी और गंगा माँ के फल स्वरूप मेरा जन्म हुआ तो गंगोत्री प्रसाद। ये कैसे संभव हुआ? ये संत की कृपा से संभव हुआ ना। जो रहावा बाबा जी हमारे पूज्य ऋषि जी प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के सामने बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग आते रहते थे। महाराज जी की बड़ी अलौकिक महिमा हुई। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, जो प्रथम वो थे, उन्होंने कहा महाराज जब मैंने बचपन में देखा तब भी आप ऐसे थे और अब मैं वृद्ध हो गया हूं तब भी मैं आपको ऐसे देख रहा हूं। महाराज जी की लगभग किसी को पता ही नहीं कितनी आयु, लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज जी की 400 वर्ष आयु रही। 400 वर्ष महाराज जी ने बड़े चमत्कार किए।
महाराज जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। महाराज जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। महाराज जी हृदय की बात को जानते थे, सक्षम थे, बड़े तपस्वी, बहुत बड़े यति महाराज जी। कितनी महिमा बखान करूं। एक बार क्या हुआ ऋषि भैया, एक बार क्या हुआ, महाराज जी के यहाँ उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आने वाले थे। तो जब कोई वीवीआईपी पर्सन आता है तो पहले मुआयना किया जाता है। तो मुआयना करने के लिए अधिकारी लोग वहां गए महाराज जी के आश्रम में। तो ये हुआ कि ठीक है, यहाँ हेलीपैड बनाया जाए, पर हेलीपैड बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ रहा था। तो अधिकारियों ने कहा कि पेड़ों को काटना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा जी को पता चला, उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, बोले यहाँ ही है, तो पेड़ों को काटोगे उनके लिए, अरे इनको पीड़ा होगी। महाराज जी जड़ से बात करते थे, पंछी से बात करते थे, उनकी भाषा को समझते, पीड़ा होगी, नहीं काटना है। अरे बोले महाराज नहीं काटूंगा तो नौकरी चली जाएगी, आदेश है। गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा ये बात है, जाओ, प्रधानमंत्री तुम्हारे आएंगे ही नहीं। और सच में कुछ समय पश्चात, उस समय तो फोन आदि थे नहीं, तो कुछ समय पश्चात रेडियोग्राम आया कि प्रधानमंत्री जी का आना स्थगित हो गया है, निरस्त हो। ऐसे से चमत्कार महाराज। तो कहने का भाव, कभी संतों के पास जाए ना तो ईगो शून्य होकर के जाए महाराज। आज परीक्षित जी ने यही गलती की। शमीक ऋषि के पास गए, पानी मांगे, शमीक महाराज ध्यान में थे, कौन आ रहा कौन जा रहा उसको क्या पता। गुस्सा आ गया कि मैं एक तो राजा और दूसरे याचक बनकर के आया हूं और ये व्यक्ति पानी भी नहीं पिला रहा। क्रोधित हो गए, दौड़े दौड़े गए, पास में एक मरा हुआ सांप था, उसको बाण की नोक से उठाया और ला करके शमीक के गले में डाल दिया और क्रोधित होकर के अपने नगर को वापस चले गए। इधर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा मरा हुआ सांप डाल के चला गया। लिया जल और दिया श्राप, जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाल के गया है, मैं उसको श्राप देता हूं कि इत लंघितम मर्यादिकम तक्षकम सप्तमे हनि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं उसको श्राप देता हूं कि सर्प के काटने से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। और ऐसा कह करके आके गुरुदेव जी के अपने पूज्य पिताजी के गले में सांप को उतारा और गोदी में सिर रख करके रोने लगे। कुछ समय पश्चात जब शमीक ऋषि की समाधि खुली तो देखे बेटा रो रहा है। क्या हुआ? श्रृंगी ने कहा चिंता मत करिए गुरुजी, मैंने श्राप दे दिया उस दुष्ट राजा को जिसने आपका अपमान किया। बोले क्या किया? बोले मैंने तो श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ने कहा अरे पागल, तूने ये क्या किया? ब्राह्मणों को इतना क्रोध थोड़ी ना करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, अब जो निकल गया वो वापस आने वाला तो है नहीं। तुरंत शमीक ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जा करके बोल दो कि आज के ठीक 7वें दिन परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कुछ अपना मुक्ति का उपाय कर लो। महाराज उधर परीक्षित जी पहुंचे, जैसे अपने मुकुट को उतार करके नीचे रखा वैसे बुद्धि ठिकाने आ गई। अरे बाप रे बाप, मैंने आज एक संत का अपमान कर दिया। प्रायश्चित करने लगे और मन ही मन विचार करने लगे कि सुबह ही जाकर के मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अगर पाप का पश्चाताप हो जाए
तो पाप हमारा समाप्त हो जाता है। भूल को कबूल कर लिया जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज विचार ही कर रहे थे कि तभी समीक द्वारा भेजा हुआ वो शिष्य आया। बोले परीक्षित जी, अब तो आपको श्राप मिल चुका है। बोले क्या? बोले आज के ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ आप मुक्ति का उपाय कर लीजिए। महाराज परीक्षित जी को तो एक बार को कष्ट हुआ, लेकिन तुरंत उनको वैराग्य उनके हृदय में जागृत हो गया और तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय जी को बुलाया और अपने सारे राज्य का भार उनको सौंप करके महाराज वन की राह पकड़ लिए। जगह जगह से भटकते भटकते सुखताल सुखतीर्थ पहुंचे, जहां पर हजारों ऋषि एकत्रित हैं। और वहां पर जाकर के महाराज जी ने प्रश्न किया कि जिसके मरने में केवल 7 ही दिन बाकी हो, उन्हें क्या करना चाहिए? किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा पुण्य करो, किसी ने कहा एकादशी व्रत करो। लेकिन महाराज जी को संतुष्टि नहीं हुई। परीक्षित जी ने एक सुंदर सी व्यासपीठ को सजाया और उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ गए कि जो भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर जानता हो, कृपया आकर के इस व्यासपीठ पर विद्यमान हो जाए। महाराज बैठे ही थे, इतने में जिनके लंबे लंबे बाल हैं, भूरी भूरी आंखें हैं, दिगंबर भेषधारी अवधूत भेषधारी साक्षात सुखदेव जी महाराज उस व्यासपीठ पर आकर के विद्यमान हो गए। सुखदेव महाराज की, व्यासनंदन भगवान की।